हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स हब। यहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए 15 मोस्ट क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में कवर्ड होंगे। यहाँ पे आज मैं आप लोगों को कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल में ऑलरेडी कर रखे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी और इसका लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा है, तो वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखना, क्योंकि यहाँ पे आज उससे कंटिन्यू आगे क्वेश्चंस चलेंगे। तो आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि 1 to 15 तो लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी हो चुका है। तो स्टार्ट करें गाइस। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, डिटरमाइंड बाय कोर्ट या डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट। गाइस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप जब बिजनेस होता है वो पार्टनर और बिजनेस एक ही होता है। तो यहाँ पे पार्टनर की लायबिलिटी कैसी हो गई? अनलिमिटेड। क्या हो गई? अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड द लायबिलिटी टू हिज इन द टू हिज इन डैश होगा, एक्चुअली में थोड़ा सा मिसप्रेजेंट है, टू हिज डैश इन द कंडक्ट ऑफ, मतलब हर पार्टनर को क्या करना चाहिए? अपनी ईमानदारी से क्या करना चाहिए? राइट्स यूज करने चाहिए, मीटिंग्स, कैपिटल या फिर ड्यूटीज। देखते हैं। तो उसको डेलीजेंट कहाँ गया यार आंसर? हाँ, डेलीजेंटली क्या करना चाहिए? उसकी ड्यूटीज करनी चाहिए। ठीक है, तो एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डेलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। गाइस आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं एक एक लाइन से बेसिक ला रही हूँ, तो वो बेसिक आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे में हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो बेसिक होता है वो ही नहीं कर पाते और इसलिए हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो हमें ये सब कुछ करना चाहिए जिससे हमारे 10 to 12 मार्क्स इंक्रीज हुए। और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो ये भी बताए कि क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी कर लेना यार, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। खैर, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। कितने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस को बनाने के लिए? आप लोग को पता है एक अकेला बिजनेस करेगा तो वो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम कितने होने चाहिए? दो पर्सन। आप लोगों ने फीचर भी पढ़ा होगा, 2 or more पर्सन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म मे बी मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100 या मैक्सिमम 50। तो यहाँ पे मैक्सिमम 50 होने चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट हम लोगों ने मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? 50। अगर 50 से ज़्यादा होते हैं तो हमें उसको रजिस्टर कराना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या फिर हम लोगों दूसरे में भी करा सकते हैं, लाइक सोसाइटी हो गया, ट्रस्ट, किसी में भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं, मतलब पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 ही रह सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि 50 से ज़्यादा अगर मैं रख लूँ और पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करा लूँ, वो नहीं चलेगा, वो इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी। नेक्स्ट, फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड। अब देखो, लास्ट सेशन में मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनना कंपलसरी है। अब वो अग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, लेकिन जब वो अग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, जब वो अग्रीमेंट कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो मुझे बताओ, पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी है, मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी, या फिर नन ऑफ दी अबव? तो देख लेते हैं। नॉट मैंडेटरी मतलब कोर्ट में उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, चारुलता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, पार्टनर है। शी विड्रॉ 10,000 रुपीज इन एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में वो 10,000 रुपये निकालती है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इंटरेस्ट ऑन हर कैपिटल एट द रेट 9% विल बी, क्या बनेगा? तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, और मेरे ख्याल से ये तो आप लोग को आता भी होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आगे सॉल्यूशन यहाँ है, चारुलता ने 10,000 रुपीज एवरी क्वार्टर निकाले, तो 10,000 इंटू 4 हो गया 40,000 रुपीज। तो टाइम पीरियड कैसे होगा? कब निकाल रही थी वो निकाल रही थी ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है कि पता नहीं कब, इन ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। अब उसने क्वार्टर में ये नहीं बोल रखा कि क्वार्टर बिगनिंग में होगा या क्वार्टर के एंड में है या मिडल में, तो हम ये मानते हैं मिडल में, और मिडल में मानते हैं तो हमारा ये यूज होता है 12/2। 12/2 यूज करो या 6 यूज करो, एक ही बात है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग्स उसकी हो गई 40,000 रुपये,
मल्टीप्लाई बाय 9% उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो 9/100 वो हो गया। जो हमारा टाइम पीरियड था वो 12/2 था, तो 12/2 लिखो या 6 लिखो एक ही बात है, तो मैंने 12/2 ही लिख दिया। मल्टीप्लाई पर 1/12 जरूर लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1800। सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आ गया 1800। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन आप लोग को कभी याद नहीं रहेगा क्योंकि आप लोग थ्योरी पढ़ते ही नहीं हो, और कई बार ऐसा होता है कि कई टीचर्स स्किप कर देती है या फिर टीचर्स पढ़ाती है तो आप लोग पढ़ते नहीं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके एक एक मार्क्स खा जाएंगे। तो पार्टनरशिप डीड को क्या बोला जाता है? प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसको बोला जाता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सारे प्रोविजंस होते हैं, लाइक प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन, तो एक तरीके से रूल्स को यहाँ पे आर्टिकल बोला जाता है, तो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप ऑल आर द असेंशियल, मतलब पार्टनरशिप नहीं है। अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया क्वेश्चन, वहाँ पे था विच इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप पहले वाले क्वेश्चन में, तो अब आ रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है। ऑल आर द असेंशियल, सारे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट कौन सा नहीं है, प्रॉफिट एंड शेयर इक्वली। अब देखो एब्सेंस में तो प्रॉफिट एंड शेयर इक्वल होता है, याद रखना। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी सही है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज एट द रेट 6%, ठीक है। ऑल ड्राइंग्स टू बी चार्ज इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, क्योंकि ऊपर 3 वाले तो सही हैं, चौथा वाला ही गलत है। तो प्रॉफिट एंड शेयर इक्वल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होता, जबकि इसने लिखा होता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज होता है। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वापस ले मैं एक क्वेश्चन ऐसा, द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, साइलेंस के केस में 6% इंटरेस्ट चार्ज होता है। ये मुझे पता है, आप में से 90% बच्चों को पता होगा कि 6% चार्ज होता है, लेकिन आगे सुनो 6% किसका, सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चार्ज होता है, ये लर्न कर लेना। नेक्स्ट, A and B are partners in a partnership firm without any agreement, मतलब absence of agreement है। A has given a loan ₹50,000 to the firm, A ने लोन दिया ₹50,000 फर्म को। At the end of the year loss was incurred in the business, और बिजनेस में लॉस हो गया। Following interest may be paid to A by the firm। देखो पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है तो कौन सा परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अभी मैंने बताया 6% पर एनम, ठीक है। और कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, तो यहाँ पे 6% चार्ज होगा। तो एट द रेट 6% पर एनम, 6% सॉरी, फर्स्ट है 5% पर एनम, सेकेंड है फिर 6% पर एनम, थर्ड है 6% पर मंथ, ध्यान देना, और फोर्थ है एज अ लॉस इन द बिजनेस, इंटरेस्ट कांट बी पेड। तो यहाँ पे आंसर आएगा 6% पर एनम। नेक्स्ट, A and B are partners in a partnership firm without any agreement। सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसलिए लाई कि एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा यार ऐसा विदाउट एनी एग्रीमेंट का। As A withdraw 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्राइंग के रूप में उसने निकाला। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चार्ज होगा, कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो 5% पर एनम, 6% पर एनम, 6% पर मंथ, या नो इंटरेस्ट इज चार्ज, तो नो इंटरेस्ट इज चार्ज। नेक्स्ट, A and B are partners in a partnership firm without any agreement। वही आ गया वापस, A devote more time to the firm, A ने ज़्यादा टाइम दिया फर्म को as compared to B से ज़्यादा दिया, तो A will get the following commission in addition to profit in the firm profit, मतलब उसको एडिशनल कमीशन मिलना चाहिए, कितना, 6% ऑफ प्रॉफिट, 4% ऑफ प्रॉफिट, 5% ऑफ प्रॉफिट, या नन ऑफ दी अबव। तो आंसर है हमारा नन ऑफ दी अबव, मतलब आपका जो प्रॉफिट है उसमें जो सैलरी है, सैलरी नहीं मिलेगी। आप लोगों को पता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप ना तो आईओसी मिलता है, ना आईओडी चार्ज होता है, ना सैलरी, ना कमीशन, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल होता है। सिर्फ एक चीज़ मिलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं। आ गया वापस, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आप कहोगे इतना सारा क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन आ ही जाएगा इस पे, मैं बता रही हूँ। द फॉलोइंग रूल्स विल अप्लाई, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट बिफोर सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, या 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहाँ पे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही है। बाकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो में नहीं होता, इक्वल शेयर पे होता है। प्रॉफिट बेस्ड ऑन सैलरी, सैलरी नहीं होती, नो सैलरी होती है। नेक्स्ट 9% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होता, वहाँ पे नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल, उनको क्या नहीं मिलता? सैलरी नहीं मिलती, कमीशन नहीं मिलता, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट नहीं मिलता, या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ना उनको सैलरी मिलती है ना उनको कमीशन मिलती है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू पार्टनर इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, बट ओनली आउट ऑफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है, तो वो उसी कंडीशन में दिया जाता है जब हमें प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। गाइस, आई होप आप लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। गाइस, अगर आप लोग को ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो इसको देखो, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। रही बात इसके नोट्स की, तो मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसको ज्वाइन करो और वहाँ पे आप लोग को नोट्स भी मिल जाएंगे, तो उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना ज़्यादा कोचिंग जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और अभी माहौल भी नहीं है यार जाने का। तो गाइस, यहाँ पे आज हम लोग वाइंड अप करते हैं। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा था, आप लोगों को ही पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।